हेलो। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही होने चाहिए। आज हम आपको क्या विटामिन ई के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? विटामिन ई के बारे में। तो देखो विटामिन ई क्या है। विटामिन ई, अगर विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल होता है। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो क्या होता है? सोर्स में जो होता है, जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है वेजिटेबल्स ऑयल में। फिर पाया जाता है किसमें? अनाज में पाया जाता है। ठीक है, और फिर किसमें पाया जाता है? मछली के तेल में पाया जाता है। किसमें? मछली के तेल में पाया जाता है। और फिर किसमें पाया जाता है? मांस में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसकी बात की जाए तो ये इस प्रकार से इसके सोर्स हो जाते हैं। अगर बात की जाए विटामिन ई की, तो विटामिन ई को ही क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका रीजन अभी आएगा। इसे ई क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, तो ब्यूटी विटामिन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा में ग्लो का कार्य कौन? विटामिन ई ही करता है। यानी अगर किसी की त्वचा ग्लो यानी चमक ज्यादा है तो उसमें विटामिन ई का ही रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? विटामिन ई क्या हमारा क्या करता है? त्वचा यानी स्किन में जो ग्लो का कार्य करती है वो कौन करती है? विटामिन ई ही करती है। यानी उसमें ग्लो है या नहीं है। ठीक, दूसरा यहीं पे बात करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, एक मेलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है शरीर में। मेलेनिन नामक पदार्थ तो क्या है? देखो यहाँ पे हम लिखते हैं मेलेनिन। मेलेनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है हमारे शरीर में। वो क्या होता है? अगर ये पदार्थ किसी व्यक्ति में कम है, अगर किसी व्यक्ति में कम है तो वो कैसा होगा? वो सुंदर होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर मेलेनिन नामक पदार्थ है वो कम है तो वो कैसा होगा? सुंदर होगा। ठीक है, अगर किसी में ज्यादा है तो वो क्या होगा? वो काला होगा। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है? क्योंकि सुंदर और काला यानी चमक होगी, उसी के अनुसार ये काला और सुंदरता होगी। और कुछ सामले होते हैं तो वो डिपेंड करता है मेलेनिन नामक पदार्थ पर ही। जिसमें ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा ही मात्रा में, वो ज्यादा काला होगा। जिसमें बहुत कम होता है उसी के अनुसार देखा होगा ज्यादातर सुंदर होते हैं। काफी लोग बहुत ही ज्यादा, जैसे सपोज करो देशों में देखा जाए तो क्या होता है, उनका वातावरण होता है वो होता ही है, उसी के अनुसार उनमें मेलेनिन नामक पदार्थ भी पाया जाता है। वो कम होता है इसीलिए वो ज्यादा सुंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर आवाज की बात की जाए, ये देखा होगा ज्यादातर लड़कियां होती हैं वो सुंदर ही तो होती हैं। लड़कियां होने के लिए सभी लोग होते हैं, लेकिन लड़कियां अपेक्षाकृत ज्यादा सुंदर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर क्या लड़कियों की आवाज पतली होती है और लड़कों की होती है मोटी होती है। क्यों होती है? उसका रीजन ये है, क्या होता है, आवाज जो होती है वो तारत्व पे निर्भर करती है। किस पर? तारत्व। तारत्व का मतलब क्या है? आवृत्ति। यहाँ पर हम आवृत्ति ले रहे हैं, आवृत्ति। अब क्या है, जिसमें चाहे लड़का हो और चाहे हो लड़की, दोनों में चाहे यानी लड़की, अगर किसी की आवाज यानी आवृत्ति कम है, अगर आवृत्ति कम है, यहाँ पर हम कम लिख रहे हैं, यहाँ कम, लड़कियों की कैसी होती है? आवृत्ति होती है वो कम होती है। लड़कियों की आवृत्ति कैसी होती है? कम होती है। लड़कों की जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा, आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व भी ज्यादा होगा। लड़कियों की आवृत्ति कम होती है आवाज की, इसीलिए इनकी आवाज होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। और इनकी आवृत्ति, लड़कों की आवृत्ति ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी आवाज होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, और कुछ लोगों की आवाज, जैसे कोई लेडीज होती है उसकी भी आवाज मोटी हो जाती है। वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति यानी तारत्व पर ही निर्भर करती है। ये ध्यान रखना है, आवृत्ति और तारत्व एक दूसरे के समानुपाती है। कहने का मतलब आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा और आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटेगा। इसी के अनुसार देखो, लड़कियों की आवृत्ति होती है वो कम होती है यानी तारत्व कम होता है, इसीलिए उनकी आवाज कैसी होती है? पतली होती है। और लड़कों की क्या होती है? आवृत्ति ज्यादा होती है यानी तारत्व ज्यादा होता है, इसका मतलब उनकी आवाज कैसी होगी? मोटी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, की कमी हो जाए, क्या? विटामिन ई की क्या हो जाए?
कमी हो जाए तो क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बांझ, यानी बांझपन का दोष होता है उनमें, बांझपन। और ये किसमें होता है, स्त्रियों में। और पुरुष में क्या होता है, वो होते हैं नपुंसक, यानी नपुंसकता का रोग होता है किसमें, पुरुषों में होता है। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। अब क्या है, विटामिन ई के बाद चलते हैं विटामिन के पर। किस पर चलते हैं, विटामिन के पर चलते हैं। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, नेफ्थोक्विनिन। क्या होता है, नेफ्थोक्विनिन या फिलोक्विनिन। ठीक है, तो क्या है, नेफ्थोक्विनिन, क्यूनोन, और क्या होता है, इसी का नाम होता है, वो होता है क्या, फिलोक्विनोन। ठीक, इसके दो नाम होते हैं, एक होता है नेफ्थोक्विनोन, दूसरा होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, अब क्या है, इसके अगर सोर्स की बात की जाए, सोर्स की बात की जाए, सबसे ज्यादा किसमें होता है, पत्ता गोभी में। किसमें होता है, पत्ता गोभी में। इसके बाद किसमें होता है, सेम में होता है। ठीक है, इसके बाद किसमें होता है, कॉफी में होता है। किसमें होता है, कॉफी में होता है। फिर किसमें होता है, मांस में होता है। इस प्रकार से इसके ये सोर्स होते हैं। ठीक है, और विटामिन ई करता क्या है, विटामिन ई करता है हमारे क्या, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, यानी ब्लड का जो थक्का बनता है उसका थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी क्या है, ब्लड में, यानी जो ब्लड का क्लोटिंग होती है, यानी ब्लड का थक्का बनाने में कैसी होती है, ये सहायक होती है। थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक, कौन, विटामिन ई। अगर यही बात की जाए तो देखो, ब्लड का थक्का बनाने में ये सहायक होता है। अब एक प्रोटीन और होता है, और क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और थ्रोम्बिन होता है, जो हमारे थक्का बनाने में सहायक होता है। ये याद रखना, वो प्रोटीन होते हैं, ये विटामिन के है। वो प्रोटीन होते हैं, कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, और क्या होता है, थ्रोम्बिन, वो प्रोटीन होते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये अगर क्या है, ये तो बना थक्का बना, अगर ब्लड में क्या हो जाए, विटामिन ई की क्या हो जाए, विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है, ब्लड का जो थक्का है वो नहीं बनता है। ठीक है, यानी थक्का नहीं बनेगा, ठीक, ब्लड का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या है, थक्का नहीं बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, थक्का ना बनने को कहा जाता है। थक्का ना बनना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया कहा जाता है। ये याद रखना, यानी क्या है, विटामिन के की कमी होने पर क्या हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है, यानी थक्का नहीं बनता है। ठीक, अब चलते हैं क्या, विटामिन किस पर चलते हैं, पी पर। इसका जो रासायनिक नाम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या, हेस्पिराइडिन। क्या कहा जाता है, हेस्पिराइडिन। क्या कहा जाता है, हेस्पिराइडिन। क्या है, अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो ये जो सोर्स होते हैं इसके हरी सब्जियां होती हैं, और क्या होती हैं, हमारी हरी सब्जियां होती हैं, और क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे फल। ठीक है, इसके सोर्स की बात की जाए तो हरी सब्जियां और खट्टे फल होते हैं। अगर इसके कार्य की बात की जाए तो क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में ब्लड के फ्लो यानी क्या है, बहाव को, ब्लड के फ्लो को क्या है, कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है, विटामिन पी करती है। यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें ब्लड के फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, विटामिन पी करती है। ठीक है, अगर क्या है, विटामिन पी की कमी हो जाए, विटामिन पी की अगर कमी हो जाए तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, इंटरनल हेमरेज हो जाता है। इंटरनल हेमरेज का मतलब क्या है, जो हमारी नसें होती हैं वो फट जाती हैं। क्या हो जाता है, इंटरनल हेमरेज हो जाता है। इंटरनल हेमरेज यानी जिसे क्या कहा जाता है, यानी नसें, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, नसें फट जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या हमारे जो विटामिन का पोर्शन था टोटल पूरा आज समाप्त हो गया है। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।